हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। CIL MT के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक अलग चीज नजर आई थी, वो थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन शायद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आपने ना पढ़ा हो। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिन्होंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या तो पढ़ा नहीं है या वो पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्हें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस चाहिए हो, वो मुझे इस कमेंट बॉक्स के नीचे, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें फटाफट से हार्ट साइन आप लोग भेजिए, ताकि मैं ये जान सकूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वाकई में जरूरत है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस की, एंड दैट टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सेपरेट क्लासेस की। तो पहले तो इस वीडियो को पॉज करिए आप, और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में उसमें हार्ट साइन जरूर भेजिए, ताकि मैं ये बता पाऊं, ये मैं जान पाऊं कि आप में से कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये मैथमेटिक्स की क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। अब हम समझते हैं कि पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरह से आपको CIL के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस को मैं बोल रहा हूं जब हम एक फुल फ्लेजेड तैयारी करते हैं, तब हमें पता है कि जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस हमें एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, फिनिश कर देना है, प्रैक्टिस करनी है और काम पूरा हो जाएगा। चाहे वो गेट का एग्जामिनेशन हो या फिर किसी और एग्जाम हो जिसमें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती हो, इसी तरह से हमें वो पढ़ना होता है। लेकिन CIL में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि CIL में टाइम का बाउंडेशन है, क्योंकि यहां पे समय का बाउंडेशन है, टाइम का बाउंडेशन है, तो हमें कहीं ना कहीं यहां पर यह समझना होगा कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं और वो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो यहां पर एक हाई सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है मुझे CIL MT के सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। मेरे हिसाब से जो मुझे पर्सनली लगता है 6 से 8 क्वेश्चंस आना एक नॉर्मल बात होगी इंजीनियरिंग एग्जाम में। मैथमेटिक्स के 6 से 8 सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, हाई स्कोरिंग है ऑब्वियसली, और यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें ही करनी है, ज्यादा आपको परेशानी आएगी नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है तो। अब यहां पर हम बात करते हैं हाई प्रायोरिटी की, तो जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स आते हैं आपके, वो आते हैं एक तो मैट्रिसेस हो गए, उसी में डिटरमिनेंट्स वगैरह हो गया, और साथ ही साथ कैलकुलस। ये आपके हाई लेवल टॉपिक्स है जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जहां से डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड जो है वैल्यूज आप निकाल सकते हैं 1 मिनट से कम अगर आपके पास टाइम है एग्जाम के अंदर। मीडियम प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी और वेक्टर कैलकुलस जैसे टॉपिक्स है जहां से आपको एक मीडियम प्रायोरिटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, और बचे हुए बाकी जो टॉपिक्स है वो प्रोबेबिलिटी है और वेक्टर कैलकुलस है, अगर मैं कंपेयर करूं पूरे के पूरे सिलेबस से हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर को। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर किस तरह से हम इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर के चले, 4 चीजें आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं। कहां मिलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपका मेरे को कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि यू आर इन नीड एंड आई विल डू समथिंग अबाउट इट। तो आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर मिल जाते हैं तो आप इनको क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, बिकॉज अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप पूरा डेरिवेशन करें, पूरा अच्छे से उसको समझें, और उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आप छोटे क्वेश्चन को भी लगा पाए। इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि उस प्रोसेस में भी फॉर्मूला तो आपको मेमोराइज एनीवेज करना ही है। यहां पे भी सेम मैं आपको बोल रहा हूं, यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहां पर स्टॉप वॉच लगा करके टाइमर के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे तो वो गेट में मिलेंगे, लेकिन अगर आप गेट का सवाल लगाने बैठोगे तो आपको भी पता है कि गेट का लेवल और CIL का लेवल सेम नहीं हो सकता। गेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे आपके पास 2.5 से 3 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो, पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर आपके पास 57 सेकंड का ही टाइम रहता है, 56-57 सेकंड का टाइम रहता है पर क्वेश्चन का, तो स्तर सेम नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं आपको वो स्टॉप वॉच के साथ सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, साथ के साथ आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो पाए। इसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है इजी क्वेश्चंस को। पहले जो इजी क्वेश्चंस है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कौन से वो 2 चैप्टर्स है जहां से ज्यादातर आपको सवाल पूछे जाएंगे, या ज्यादातर सवाल आप एग्जाम में देखने वाले हैं, एक तो कैलकुलस और दूसरा आपका जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर हो जाता है। अब आपको इसके बाद इसको रिवाइज करना है, डेली इसको रिवाइज करना है। कम से कम आप ये मान के चलिए आपको 15 दिन देने ही देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को। जब मैं बात करता हूं सिर्फ 15 दिन आपको देने हैं मैथमेटिक्स को, उसका यह मतलब नहीं कि उन 15 दिन में आप कुछ और नहीं पढ़ेंगे, आप बाकी चीजें भी साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन
आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, आप उन 15 दिन में उन्हीं सब्जेक्ट्स का रिवीजन करिए और उन्हीं सब्जेक्ट्स को और ज्यादा बेहतर बिल्ड करिए जब आप अपना मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आती है कि ये 57 सेकंड वाला जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, क्यों है। पहली बात तो समझिए, जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वहां पर आपको अगर डायरेक्टली पता होगा कि इसका आंसर मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला विच आई हैव मेमोराइज्ड, तो आप उसको 57 सेकंड में एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे और आगे बढ़ भी पाएंगे। तभी आपके लिए ये 57 सेकंड वाला जो स्ट्रैटेजी है वो काम करेगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको जो है स्टॉप वॉच लगा करके सवालों को सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए 15 दिन का एक प्लान है वो भी ब्रेकआउट किया है, एक एक करके उसको समझते हैं। मैं चाहूंगा कि शुरू के 4 दिन आप जो देंगे वो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और आइगन वैल्यू वाले जो टॉपिक्स है उनको आप देंगे तो आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और उसके बाद 5 से डे नंबर 5 से डे नंबर 7 तक आपको कैलकुलस 5वां और 7वां दिन इंक्लूडेड है इसमें। कैलकुलस वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन पे फोकस करना रहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं 8 से 10वां दिन जो रहेगा वो आपका अप्लाइड मैथ, जिसमें वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड वाला चैप्टर आएगा। और आखिरी के टाइम में आपको जो रिवीजन है पूरा 11 से 15, यानी कि मैंने आखिरी के जो 5 यहां पे दिन रखे हैं वो कंप्लीटली इसलिए रखे हैं ताकि आप मॉक टेस्ट लगाओ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अदरवाइज आप फुल लेंथ भी लगाओगे, उसमें भी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा। मैंने खुद के अपने जो टेस्ट क्रिएट किए हैं एग्जाम ऑन के, उसमें मैंने ज्यादातर 6 से 8 नंबर के ही मैथ्स के क्वेश्चन रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस भी हो और रियलिस्टिक जो इसकी वेटेज हो सकती है वो लगभग इतनी ही रहने वाली है। अब यहां पर अगर हम पहले से चौथे दिन की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू को पढ़ना है, तो बेटा यहां पर आपको याद रखना है जो आपकी मास्टर करनी है आपको मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको और जो रैंक डिटर्मिनेशंस है उनको अंडरस्टैंड करना है आपको। डायगोनल मैट्रिसेस और आइगन वैल्यूज को, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उनको देख सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स रूल है, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल 3, 5 आर एग्जैक्टली 3 and 5। इस तरह के कुछ जो रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, वो आपके टोज पे होनी चाहिए, ताकि आप टिप्स पे होनी चाहिए जो कि आप तुरंत जो है टिक कर पाए देखते ही। अब जैसे यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का अगर हम सवाल देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो आपसे इस तरह के डिटरमिनेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, राइट, जिनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपसे रैंक वाले सवाल पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। आपको 100% मैं आपको बता दूं, आपको या तो रैंक का या एक डिटरमिनेंट का सवाल मिल ही जाएगा सीआईएल के एग्जाम में। और इस वीडियो को मैं उस टाइम दोबारा से लेकर के आऊंगा स्क्रीनशॉट लगा करके दिखाने के लिए कि देखो मैंने आपको बोला था। और मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको बाद में मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा, देखो मैं क्या सही आदमी हूं, देखो मैंने पहले बता दिया। ये कॉमन सेंस है, ये ऐसा टॉपिक है जो आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, जो हम लोग देखते हैं, हम जो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके आधार पर हम इसको बोल सकते हैं। अब यहां पर जो शॉर्टकट्स वगैरह है वो भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अलग से, आपने जैसे ही मैं आपका हार्ट साइन देखूंगा मैं वैसे भी आपके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा जो क्लासेस है उनका। अब डे 5 से डे 7 पे आपका जो फोकस है वो स्टैंडर्ड कैलकुलस रिजल्ट्स पर है। जैसे कि हमें डिफरेंशियल में सारे के सारे डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स वो याद होने चाहिए। जितने भी इंटीग्रेशन के आपके इंटीग्रल्स हैं वो सारे याद होने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिक वेरिएबल सेपरेशन को, और साथ ही साथ इंटीग्रेट बोथ साइड, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे बेसिक चीजें आप तैयार करते हैं 5 से 7वें दिन के अंदर अंदर। फिर हम बात करते हैं किस तरह के सवाल है। यार देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हो गया, या फिर इसी से थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा। देखो इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एडवांस लेवल आएगा, और जो एडवांस लेवल भी आएगा उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट जरूर होगा, या स्टैंडर्ड रिजल्ट में हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होने चाहिए अलग अलग वैल्यूज के। तो उसकी भी हम अलग से क्लास कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो। इसके बाद हम बात करते हैं 8 से 10वें दिन के बीच में, जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड का जो बाकी हिस्सा है उसको पढ़ रहे होंगे, उसको रिकॉल कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा प्रोबेबिलिटी वाला इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट रूल होता है उसको हम यूज करके कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज को थोड़ा सा आसान तरीके से। ये बेटा कुछ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत से ट्रिक्स है, बहुत से टिप्स है जो आपको मेमोराइज करने हैं, और आप विद इन 30 सेकेंड स्पैन क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकेंड में आंसर निकाल पाएंगे। अब ये जो सिलेबस की हमने पूरे के पूरे डिस्कशन किया है, लास्ट का जो दिन रखना है हमने वो इसीलिए रखना है ताकि हम मॉक टेस्ट लगा पाए और प्रैक्टिस कर पाए, देख पाए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारा काम में जो है वो कितना काम में आ रहा है, और क्या कोई नई चीज है जो हम वहां से सीख सकते हैं, राइट। तो यहां पर जो आपको करना है वो क्या क्या है, पहले तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे आपके जो इजी क्वेश्चंस है। मैंने कुछ सैंपल दिए हैं, मैं डिटेल में अलग से बता दूंगा आपको।
यहां पर 57 सेकंड टाइमर रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक आपको पढ़ने हैं, हर दिन आप पढ़िए इनको, ठीक है। जो भी आपके बेसिक्स हैं उन सारे चीजों को रिवाइज कीजिए। जो नहीं करना है उसमें कि लेंथी एल्जेब्रिक डेरिवेशंस पे आपको नहीं फंसना है, वहां से मल्टी लेवल आपके जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है वो ये नहीं पूछने वाले। साथ ही साथ आपको जो मॉक टेस्ट का जो फेज है उसको स्किप नहीं करना है, मॉक टेस्ट का जो फेज है उसको जरूर से अपने प्लान में, स्टडी प्लान में इंटीग्रेट करके रखना है। और आपके जो बेसिक वेक्टर आइडेंटिटीज है उनको भी मिस नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, हमारा जो ईगो होता है ना, योर ईगो इज द एनिमी, स्किप द हार्ड क्वेश्चन इमीडिएटली टू प्रोटेक्ट योर टाइमिंग। मुझे लगता है मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो है एक्स वाई जी। एक्स वाई जी का कोई भी दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आ जाता है और मैं शायद उसको सॉल्व नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीजन, मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे ईगो को सीधे सीधे चैलेंज करता है कि ये तो तू कहता था कि तेरे को आता है, बहुत अच्छे से आता है, ये तो अब तू कर नहीं पा रहा। तो ये बेटा वो आपको चैलेंज करने के लिए आप कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से हम ज्यादा टाइम अलोकेट कर देते हैं एक ही सवाल पर, और बाकी सवालों वो टाइम आ कहां से रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 180 मिनट का पेपर है, जो एडिशनल टाइम आप लगा रहे हो वो 180 मिनट के ऊपर वाला है, वो 180 मिनट में से ही यूटिलाइज होने वाला है। तो ऐसे सवालों को हम वैसे भी एग्जाम में छोड़ेंगे, लेकिन ये बात की बात होगी, इस पे हम बाद में आ जाएंगे। तो जो लास्ट वीक का आपका रिवीजन रहने वाला है उसमें हम लोग कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे, जो भी हमने फॉर्मूला शीट बनाई होगी वो फॉर्मूला शीट को हम रिवाइज करेंगे और फोकस करेंगे एक्सक्लूसिवली जो मॉक टेस्ट है उन पर, और साथ ही साथ हमने जो जो एरर किए हैं, जो जो गलतियां करी हैं मॉक टेस्ट में, उनको इंप्रूव करने पे हमारा फोकस रहना चाहिए। तो अब एक बार और सुन लो, लास्ट टाइम बता देता हूं। सबसे पहले आपकी जो चेकलिस्ट है उसमें आपको ये होना चाहिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए, हैव आई मेमोराइज्ड ऑल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेंट शॉर्टकट्स, हैव आई मास्टर्ड द बेसिक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स, हैव आई अग्रेसिवली प्रैक्टिस द 57 सेकंड टाइमिंग रूल। और एक और सवाल जो आपको पूछना है, हैव आई कंप्लीटेड ऑल द फेजेस ऑफ 15-day प्लान्स। अगर ये आपने किया है तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोई हर्डल की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, बिकॉज कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा आपके टेक्निकल ब्रांच में जो शायद आपको पसंद ना हो, और अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज यहां पर सबका सेम ही हाल होने वाला है बेटा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए फिर यहां पर वो बेनिफिट है, जो ऐसा सब्जेक्ट जो आपको नहीं पसंद है कहीं ना कहीं उसको ये कॉम्पनसेट कर पाएगा, क्योंकि आपके जो ये सवाल आना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ये 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से ही आना है, अलग से नहीं आना है। जैसे गेट में क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं, हमें पता होता है कि भाई एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने ही आने मैथ्स के, यहां पर भी सेम चीज होगी, यहां पर भी आपसे जो है क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो टेक्निकल का ही हिस्सा होंगे। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और बिल्कुल भी यहां पर पैनिक नहीं होना। अब वो सारे स्टूडेंट्स जिनका वाकई में बहुत ज्यादा ही वीक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बाकी पूरे सिलेबस को लेकर के वो काफी ज्यादा अपने आप में मैं कहता हूं कि स्ट्रांग है, उन सभी को लिए मैं और जो शिवम सर और गौरव सर है, हम तीनों मिलकर के आपके लिए क्लास जो है, बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ओरिएंटेड ये सेशन होने वाला है। इसको हम स्टार्ट करेंगे 4 जुलाई से। इस क्लासेस के अंदर आपको पूरा का पूरा CIL ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेगा और एनालिसिस भी रहेगा, और आपको जो फैकल्टीज है उनके साथ तो जो है कनेक्शन रहता ही है, उसका तो कोई बोलने वाली बात भी नहीं है। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बैच है, जिसमें लाइव बैच है और साथ ही साथ इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड, तो वो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी ये लाइव हो चुका है। कहां पर मिलेगा सर? ये मिलेगा एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर। एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो कोर्सेज सेक्शन में आपको सबसे ऊपर नजर आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लाइव बैच प्लस टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं जून का ये लास्ट का टाइम चल रहा है, इट इज द मंथ एंड सेल। इसी वजह से यहां पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्लासेस 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर कूपन कोड है ये फिनिश हो जाता है हमारे मंथ एंड में जाकर के, यानी कि 1 जुलाई से पहले। तो मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप वाकई में पूरी तरीके से निर्भर होकर के फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे 1 जुलाई से पहले लीजिए। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, ऑलरेडी नोट्स हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन दैट इज ऑल्सो गुड। उसके लिए भी आपके लिए YTP क्लासेस
चलती रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर इतना डिटेल में या फिर इतना ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। इसीलिए एक डेडिकेटेड बैच जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लास मिलती है, जिसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिलती है, चैप्टर वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स की पीडीएफ मिलती है, सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, सारे के सारे ट्रिक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं सिर्फ एक बैच के अंदर, विच इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो ये बैच है जो आपका 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। आप अभी के अभी जाकर के इसको इंस्टॉल करो और इस बैच को चेकआउट जरूर करो। अब CIL ज्यादा दूर नहीं है, और CIL दूर नहीं है का मतलब सिलेक्शन टाइम तो वही है, 40-45 दिन वाला ही चल रहा है, लेकिन सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। बिकॉज एक चीज थी जो इन्होंने एडिशनली ऐड करी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कार्बन बैच में नहीं थे बिकॉज उनका टेक्निकल स्ट्रांग था, वो सिर्फ प्रैक्टिस बैच में थे, या फिर वो सारे स्टूडेंट्स जिनका टेक्निकल भी अच्छा था, प्रैक्टिस भी अच्छे कर रहे थे, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कार्बन बैच में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका टेक्निकल स्ट्रांग है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उन्होंने शायद नहीं पढ़ा था। तो अगर आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आपको पूरा कार्बन बैच लेने का कोई भी नीड नहीं है। आपको वो पूरा बड़ा सा जो कोर्स है जिसके अंदर टेक नॉन टेक सब कुछ है, उसमें टेस्ट सीरीज भी है, उस बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिलती है, प्रैक्टिस क्लास मिलती है, पीडीएफ मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, 1000 क्वेश्चन की वर्कबुक मिलती है। वो पूरा बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये बैच जो उससे कई गुना कम प्राइस में है वो आप चेकआउट करो, वो आप जरूर एनरोल करो। और रही बात वो बच्चों का जिनको कंप्लीट बैच चाहिए, तो कार्बन बैच ऑलरेडी आपको पता है लाइव है, जिसके अंदर अच्छा वो बच्चे जो ऑलरेडी कार्बन बैच में एनरोल्ड हैं, आपको यहां पर ये बैच नहीं लेना है। आपके बैच में ऑटोमेटिकली ये क्लासेस ऐड हो जाएंगी, आप भी इन्हीं को लाइव देखेंगे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कार्बन बैच के मेरे चैंपियंस हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, आप में से किसी को भी ये बैच अलग से नहीं लेना है। ये बैच कार्बन बैच के अंदर इंक्लूडेड ही मिलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कार्बन बैच ले रहा है वो ये अलग से ना ले, और गलती से अगर ले भी लो तो फोन करो और इस बैच का पैसा वापस ले लेना, अगर आपने गलती से 2 बैच ले लिए हैं, कार्बन बैच और ये भी। इसी के साथ अगर आप लोग चाहते हो कि एक बार सर मैं आपसे या फिर शिवम सर से या गौरव सर से बात भी करना चाहूंगा, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं। मेरा जो नंबर है इट इज, थोड़ा सा हम ऐसा कलर चूज करते हैं जो आपको नजर आए। आप जो है मुझसे, गौरव सर से या फिर शिवम सर से कनेक्ट कर सकते हैं at 8368886452। ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है। ना तो ये सेल्स पर्सन के पास होगा, ना तो ये मैनेजमेंट के पास होगा, ये होगा मेरे पास या फिर अपनारे जो शिवम सर है उनके पास या फिर गौरव सर के पास। जिसकी भी क्लास नहीं होगी उनके पास ये फोन होगा। तो आप जरूर से चेकआउट करो इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बैच को और आज ही अपना डिसीजन बनाओ। कमेंट बॉक्स में मुझे हार्ट साइन जरूर भेजो अगर आप चाहते हो कि आपको भी फुल पावर से ये पीडीएफ चाहिए हो या इस तरह के फॉर्मूले की क्लास चाहिए हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन बना करके भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, और खुद से भी तैयार करना चाहते हैं आप, खुद से भी तैयारी पूरी तरह से करते रहिए। फिर भी आपको कोई डाउट आएगा तो आप इस नंबर पे फोन करके हमसे बात करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। मेरा नाम है जोशित सिंह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।